हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लिमिट्स, कि किसी फंक्शन की लिमिट कैसे निकालेंगे। लिमिट के बाद फिर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी सेम वैसा ही चेक करना है जैसा हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में कर रहे थे। सब कुछ वैसा ही करना है, लेकिन यहाँ का टॉपिक एकदम अलग हो जाएगा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स होते क्या है। तो जब हम लोग फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात करते थे तो हम लोग ऐसे लिख लेते थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जो y है हमारा x का फंक्शन है, यानी अगर इसकी लीनियर की बात करें y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस तरीके जो फंक्शन होते थे वो क्या है, वन वेरिएबल। यहाँ पर x को हम क्या ले लेते थे, इंडिपेंडेंट, और y को क्या लेते थे, डिपेंडेंट। y x पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे आप x चेंज करेंगे y क्या होगा, चेंज होता जाएगा। अब ये तो बात है कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की, लेकिन जब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की बात करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल कितने होंगे, दो वेरिएबल होंगे। टू वेरिएबल की बात कर रखे हैं, ये वन वेरिएबल में इंडिपेंडेंट कितने होते थे, एक होता था, तो टू वेरिएबल में इंडिपेंडेंट कितने होंगे, दो होंगे। यानी अगर मैं ये लूं एक्स और वाई, ये दो हमारे इंडिपेंडेंट हैं। कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। तो इनसे जो फंक्शन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख दूं z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स एंड वाई इज इंडिपेंडेंट। एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट है, और z हमारा डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप x और y को चेंज करेंगे z हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां पर ये जो फंक्शन बन के आया इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। क्लियर। इसी तरीके से अगर z इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हमारा फंक्शन है। क्लियर। क्या है डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई सेट टू बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वेयर x एंड y आर इंडिपेंडेंट एंड z इज डिपेंडेंट। क्लियर। x और y क्या है, इंडिपेंडेंट है, और z हमारा डिपेंडेंट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ऐसे ये हमारा फंक्शन है, एक्स वाई का है, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब जब हम वन वेरिएबल की बात करते थे तो इसको क्या चेक करते थे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यही सब चेक करते थे। यहां भी हम वही करेंगे, इसकी भी हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ये सब चेक करेंगे। बट इसकी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना और इसकी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना बहुत अंतर है, दोनों एक ही तरीके से नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि जब ये कोई फंक्शन है हमारा, अगर इस फंक्शन की बात करें तो कोई फंक्शन अगर ऐसे जा रहा है, हमें इस पॉइंट पे चेक करना है, तो हम क्या करते थे, लेफ्ट और राइट चेक कर लेते थे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल है तो हम क्या बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट जब हमारे पास फंक्शन क्या है, मोर वेरिएबल यानी टू वेरिएबल का है, अगर कोई हम कर्व लेते हैं, ये हमने एक फंक्शन ले लिया टू वेरिएबल का है। अब कि अगर हमें इस पॉइंट पर देखना है या हम सिर्फ लेफ्ट और राइट देख लें तो बता देंगे, इसमें तो हमें यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ पे से देखेंगे, कहीं बहुत सारी, हर एक पॉइंट से देखेंगे, इतने सारे, ये इस तरीके से किसी भी तरीके से देख सकते हैं। बहुत सारे तरीके कि हमें चेक करना, हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए और सबके सब इक्वल होना चाहिए, ऐसा ही तो देखना है। अगर इसके हिसाब से देखें तब तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लिमिट निकालना अलग बात है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है ये, लेकिन कुछ चीजें हैं जिससे हम बहुत आसानी तरीके से इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में निकाल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर सिर्फ यही देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तब तो बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। क्लियर। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होगा, अ सेट ऑफ वैल्यू x1 y1 अदर देन a b that satisfy the condition this and this where delta be arbitrary small is called form a neighborhood of a point a b। क्या इन्होंने बोला है कि अगर a और b को छोड़ दें, इस पॉइंट को छोड़कर x1 और y1 के जो पॉइंट हैं उनका हम सेट बनाएं जो ये कंडीशन होल्ड कर रहे होंगे, वो क्या होगा, नेबरहुड होगा। किसका, ए बी का, इस पॉइंट का नेबरहुड होगा। मतलब कि इस पॉइंट से जितने भी पॉइंट होंगे x1 y1 के, वो सब बहुत ही
कम डिस्टेंस पे होंगे, बहुत ही कम डिस्टेंस पे होंगे। लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, बहुत ही स्मॉल है, आर्बिट्रेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है, तो उससे भी कम होंगे, तो हम बोलेंगे वो जो सेट है वो क्या है, नेबरहुड है। रियल लाइन पे बात करते थे तो सिंगल यहाँ पे हो जाता था, x1 माइनस ए बात करेंगे, x1 अगर x माइनस ए कर देते तो वही पॉइंट हो जाता था। सेम यहाँ पर y भी हमारे पास है, डबल वेरिएबल का फंक्शन है इस तरीके से। फिर बात करते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन की। क्या है लिमिट ऑफ फंक्शन? अ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई सेट टू बी टेंड टू ए लिमिट एल। एक फंक्शन हमारा है एफ एक्स वाई, वो एल पर जाएगा, लिमिट किसकी क्या होगी, एल होगी, एज ए पॉइंट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू पॉइंट ए बी। जब एक्स और वाई कहाँ जा रहे होंगे, ए बी पर जा रहे होंगे। फॉर एवरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल मॉड ले लेंगे लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये हमारी कंडीशन होल्ड हो रहेगी, इंप्लाइज दिस। ये कंडीशन अगर हमारी होल्ड करेगी, वहां पर हम क्या देखते थे, एफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, डबल वेरिएबल का है तो ये दोनों क्या होंगे, लेस देन डेल्टा। मींस जब एक्स ए की तरफ जा रहा है और वाई बी की तरफ जा रहा है, तब हमारा फंक्शन जो है एफ वो कहाँ जा रहा है, एल की तरफ जा रहा है। जब ये कंडीशन होल्ड हो रही होती है तो हम क्या बोलते हैं कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। सिंगल वेरिएबल में मतलब इनका जो डिफरेंस है एल के साथ, वो सारे के सारे एफ एक्स कॉमा वाई, सब के सब सारे के सारे फंक्शन जो हैं एफ एक्स कॉमा वाई के जो पॉइंट हैं एल के साथ, जब उसका डिफरेंस लेंगे तो वो क्या होगा, एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। कब? जब एक्स माइनस ए का डिफरेंस डेल्टा से छोटा हो और y माइनस ए का डिफरेंस भी डेल्टा से छोटा होगा, तब हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और सिंबॉलिक फॉर्म में तो यही होता है, जैसे वन वेरिएबल में करते थे, और इसको हम बोलते हैं डबल लिमिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल लिमिट बोलते हैं। क्लियर? क्वेश्चन निकालना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। डिफिनेशन लेकिन आप लोग याद रखिए क्योंकि पूछ ली जाती है डिफिनेशन एग्जाम में। लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डिफाइन करना होता है। क्लियर? तो ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है, अब वहां तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, अब यहां पर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट। डबल लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती ये देखना है। इफ लिमिट डिपेंड्स अपॉन पाथ, अगर कोई लिमिट किस पर डिपेंड कर रही है, पाथ पर डिपेंड कर रही है, बाय विच एक्स कॉमा वाई टेंड टू ए कॉमा बी। कब? जब x कॉमा वाई कहाँ जा रहे होंगे, a कॉमा बी पर जा रहे होंगे, और वो पाथ पर डिपेंड करेगी, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी हम लोगों ने बात की, अगर हम किसी पॉइंट पर चेक करें, जैसे यहाँ पर देखते हैं एक्स वाई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो देखते नहीं थे, हर एक पॉइंट पे चेक करते थे। कहीं से भी चेक कर सकते हैं, कहीं से भी चेक कर सकते हैं, ये सब के सब पाथ हैं, ये सब के सब पाथ हैं, ये सब के सब क्या है, पाथ हैं। किसी भी पाथ से चेक कर लेंगे। अगर ये पाथ पर डिपेंड कर गई, यानी इस पाथ पर लिमिट क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर? अगर इस पाथ पर लिमिट क्या हो गई, चेंज हो गई, या फिर इस पाथ पर लिमिट क्या हो गई, चेंज हो गई, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लिमिट तो तभी एग्जिस्ट करेगी जब वो पाथ पर डिपेंड ही ना हो। अगर सिंगल वेरिएबल की बात करते थे तो वहां लेफ्ट और राइट देख लेते थे, दोनों दोनों पाथ पे क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी, तभी तो बात करते थे। यहां पर भी हर एक पाथ पे सेम होनी चाहिए। अगर पाथ पर डिपेंड कर गई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर? जैसे एग्जांपल हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, स्ट्रेट लाइन का ही पाथ ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। क्या पुट कर दे, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, m क्या है, स्लोप है ना, पाथ है। क्लियर? तो अगर इस m पर डिपेंड कर गई, सिंपली यही ध्यान रखिएगा कि कोई लिमिट अगर m पर डिपेंड कर गई तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी लिमिट उस फंक्शन की। पुट कर देंगे यहां पर। अब देखिए यहां पर जब x हमारा कहां जा रहा था, 0, तो y भी हमारा कहां जाएगा, 0 ही जा रहा है ना। तो x की जब फंक्शन ही हमारा x का हो जाएगा, यानी एफ एक्स कॉमा एम एक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू y के प्लेस पर एम एक्स, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू एम एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एम बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर? अब तो फंक्शन x का ही है, सो लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स कॉमा एम एक्स इक्वल टू एम बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी पाथ पर डिपेंड कर गई।
अब पाथ जैसे जैसे चेंज होगा m पर डिपेंड कर गई ना, अब ये m जैसे जैसे चेंज होगा तो क्या होगी, लिमिट भी चेंज होगी। m जैसे जैसे चेंज होता जाएगा लिमिट क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। जैसे यहां पर हमने लिया था कि m बार बार क्या कर रहे थे, ये m ही तो चेंज कर रहे थे, एंगल चेंज कर रहे थे यहाँ पर, तो m ही तो चेंज कर रहे हैं, तो m चेंज कर रहे हैं यानी लिमिट चेंज हो रही है। इसका मतलब अगर m पर डिपेंड कर गया, m पर डिपेंड कर गया तो नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर। और अगर इंडिपेंडेंट हो गई तब भी हम बता नहीं सकते, श्योरिटी नहीं है कि y इज इक्वल टू एम एक्स रखने पर। यहां पे देखिए कर्व बनाया है मैंने, यहां पर हमने एक कर्व भी लिया हुआ है, इसीलिए यहां पे कर्व बनाया था, ये सिर्फ लाइन नहीं, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, इस तरह किसी, ये सारे के सारे पाथ ही तो हैं, ये सब के सब क्या है, पाथ हैं। तो अगर यहां पर m पर डिपेंड नहीं करती है तब भी हम श्योर नहीं है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर m पर डिपेंड करता है तो पक्का ही नहीं कर रहा है, लेकिन अगर m पर नहीं डिपेंड कर रहा है तो हम बता नहीं सकते। यहां पर y इज इक्वल टू एम एक्स पर, y इज इक्वल टू एम एक्स पर हो सकता है कोई दूसरा फंक्शन हो जिसके लिए क्या होगा, अभी ये तो नॉन एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्लियर। आगे बात करते हैं, रिपीटेड लिमिट। रिपीटेड लिमिट क्या होती है, इफ द फंक्शन इज डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ ए बी, ए कॉमा बी के नेबरहुड में डिफाइंड है, देन द लिमिट दिस, जब हम ये वाली लिमिट निकालेंगे एफ एक्स कॉमा वाई पर, लिमिट वाई टेंड टू बी, और ये क्या हो रही होगी, अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो ये पक्का ही किसका फंक्शन होगी, एक्स का होगी। लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही होगी, नहीं कर रही होगी तब तो कोई बात ही नहीं है। लिमिट अगर ये इसकी एग्जिस्ट कर रही होगी तो पक्का किसका फंक्शन होगी, एक्स का फंक्शन होगी। और उसको हम क्या बोलेंगे, फाई एक्स, जो हमारी लिमिट आएगी वो एक्स का ही फंक्शन आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फाई एक्स। इफ देन द लिमिट एक्स टेंड टू ए फाई एक्स, ठीक है। जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, अल्फा, मान लेते हैं इसको, मैंने मान लिया है, अल्फा आएगी, ठीक है, अल्फा आती है। तो हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि इसकी लिमिट क्या आई है, अल्फा आई है, वाई पर लिमिट लगा दी फिर ए पर लगाई तो अल्फा आई है। अब अगर हम पहले एक्स की लिमिट ले लें तो फंक्शन किसका बनेगा, वाई का, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, और फिर हम वाई पर लिमिट लें तो कुछ दूसरा आ जाएगा, ये उसको मैंने बोल दिया कि बीटा आया हुआ है, ये लिमिट बीटा आई है। क्लियर। ये जरूरी नहीं है कि दोनों अलग ही अलग आए, कभी कभी सेम आ सकती हैं, ठीक है। दीज टू लिमिट्स मे और मे नॉट बी इक्वल, ये दो लिमिट जो होंगी हो सकता है इक्वल और हो सकता है इक्वल नहीं। क्लियर। तो ये बात थी डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट। क्लियर। अब यहां से अगर हम बात करें कि अगर डबल लिमिट जो हमने अभी निकाली थी, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड टू ए कॉमा बी एफ एक्स कॉमा वाई, ये एग्जिस्ट कर रही है और एल के इक्वल है, तो ये जो रिपीटेड लिमिट हमारी हैं ये भी किसके इक्वल होंगी, एल के इक्वल ही होंगी। बट अगर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं तब हम ये नहीं बता सकते कि डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है, लिमिट बतानी है। क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे, पुट कर देंगे y इज इक्वल टू एम एक्स। जैसे ही आप पुट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ x कॉमा एम एक्स, ये हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x इंटू एम एक्स बाई, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन हो जाएगा तो लिमिट एक्स टेंड टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर एम एक्स रहेगा और एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखिए एक एक्स कैंसिल हो गया, अब लिमिट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। एक और अगर इस तरीके से करें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट कर लेते हैं, तो अगर यहां में बताना है कि शो करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब तो करेगी ही करेगी, अगर शो करना है तो एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये चेक कर लेंगे यहाँ पर, लिमिट
x टेंड टू 0, ये क्या हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा x टू द पावर 4। क्लियर। तो देखिए अभी भी सॉल्व करेंगे जब आप यहाँ पर, तो क्या होगा 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ना, लिमिट x टेंड टू 0 एक्स क्यूब बाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 आएगा तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर। यहाँ पर तो हम बता सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। नाउ अब यहाँ पर भी देखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स पुट कर देते हैं, क्या होगा लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स कॉमा एम एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पर क्या होगा एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब बाई एक्स माइनस एम एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे 1 माइनस एम क्यूब बाई एक्स कॉमन ले लेंगे 1 माइनस एम, ये रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर लिमिट लगाए यहाँ पर 2 आएगी पावर तो 0 आ जाएगा। क्लियर। दूसरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट कर लेते हैं, अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या आएगी लिमिट x टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर पुट कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर हमारे पास x टू द पावर 6 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये पुट करेंगे। फिर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे लिमिट x टेंड टू 0 एक्स क्यूब 1 प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या होगा एक्स बाई यहाँ पर हमारे पास x बाहर ले लेंगे 1 माइनस एक्स, ये होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वो भी 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और देखेंगे अब पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस एम एक्स क्यूब, ये पुट करते हैं। सो यहां से क्या आ जाएगा, पहले ये निकालते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या होगा एक्स क्यूब तो ऐसा ही रहेगा प्लस एक्स माइनस एम एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस यहाँ पर हमारे पास 3m एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास x माइनस एम एक्स। तो ये क्या बनेगा 2x क्यूब माइनस एम क्यूब एक्स क्यूब माइनस ये हमारे पास 3m एक्स क्यूब, क्लियर, प्लस 3m स्क्वायर एक्स क्यूब, ये होगा। तो ये आ जाएगा। अब पूरे फंक्शन से कुछ कॉमन है और वो है एक्स क्यूब, तो क्या होगा 2 माइनस एम क्यूब माइनस 3m प्लस 3m स्क्वायर, ये होगा। ये क्या आया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और x माइनस वाई, ये क्या होगा x माइनस एक्स प्लस एम एक्स क्यूब, ये होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा हमें एम एक्स क्यूब। सो लिमिट x टेंड टू 0, ये हमारे पास क्या था एक्स क्यूब 2 माइनस एम क्यूब माइनस 3m और ये हमारे पास प्लस 3m स्क्वायर बाई एम एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो गया। तो देखिए अब फंक्शन किस पर डिपेंड कर गया, m पर। फंक्शन ये किस पर डिपेंड कर गया, m पर। तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये देखिए ये था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, बट यहां से देखिए यहां से हमने बताया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन जैसे ही हमने पुट किया तो क्या था कि m पर डिपेंड कर गया, तो नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, सिंपल हो गया यहां से। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लिमिट के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही सिंपल वे है इनका।
ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि लिमिट निकालना, ठीक है, बट एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, हम निकाल सकते हैं। आप एक क्वेश्चन करिएगा, मैं देता हूँ, लिमिट करके आप लोग ग्रुप पर भेज सकते हैं, x कॉमा वाई टेन टू 0,0 एंड 2xy स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। आप बताइएगा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, कमेंट करिएगा, या फिर आप ग्रुप पर सॉल्व करके भी भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।